हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर मैं हाजिर हूँ रिजवान मलिक एमसीएम कक्षा चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर बना रहे हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th के उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने बायोलॉजी का 9th क्लास का सेक्शन लेके, क्योंकि अभी हमें मालूम है कि डे आफ्टर टुमारो हमारा बायोलॉजी का साइंस का एग्ज़ाम है। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले इस वीडियो के अंदर कवर किया है बायोलॉजी के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और क्वेश्चंस को जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो फिर से वही बात, उठा लीजिए अपने कॉपी पेन और आइए मेरे साथ और देखते हैं हम चैप्टर वाइज किस तरीके से किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि बायोलॉजी के अंदर हमारे क्लास 9 में टोटल 3 हमारे चैप्टर हैं। पहला हमारे पास सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड वन इज टिश्यू एंड थर्ड वन इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और हमारे 9th के फाइनल में ऑलमोस्ट 20 to 26 मार्क्स की इनकी वेटेज रहेगी। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो साइंस के एग्जाम के अंदर अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बायोलॉजी, और इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है और इजीली हम इसको याद भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर हमारे पास है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सर हमें क्वेश्चन बता दीजिए। तो लिखते जाइए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से निकाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला 1 मार्कर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर सेल एंड व्हेन। तो आपको बताना होगा इसके अंदर कि रॉबर्ट हुक ने 1664 के अंदर कॉर्क से जो है सेल को डिस्कवर किया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हु डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल एंड व्हेन, कि फ्री लिविंग सेल किसने बनाया और कब बनाया। आपको लिख के आना होगा 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। देन आफ्टर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे चैप्टर समझाने लगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे मेन आपके वो क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बाद हम बात करेंगे 1 मार्क्स के अंदर हु डिस्कवर द न्यूक्लियस एंड व्हेन, किसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और कब किया। रॉबर्ट ब्राउन 1831, याद कर लीजिए, एग्जाम्स में आ भी चुका है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। अगला आता है हमारे पास हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी एंड व्हेन। तो 1838 एंड 1839 के अंदर स्केल्डन स्केवान इन दोनों ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी उन्होंने किस टाइप का माइक्रोस्कोप लिया था। तो उसका आंसर हमारे पास सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था उनका। और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ऊपर फिर दोबारा से सेल थ्योरी की डिस्कवरी करी गई, यानी सेल थ्योरी को और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया। ये 1 मार्कर्स क्वेश्चन है जो हमारे आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सर 2 मार्कर्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स की तरफ आते हैं। तो 2 मार्क का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आप उसके बारे में बताइए। अगला आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस है। स्टूडेंट इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट इसके अंदर यहां पर वो आपसे ऑस्मोसिस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे डिफ्यूजन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या मेन रोल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिसके अंदर आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल्स की बात करें, तो इससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी 3 नंबर में क्वेश्चन देगा तो 3 पार्ट बना सकता है उसके, या 2 पार्ट बना सकता है, एक 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का। 2 मार्कर्स में आएगा तो 1 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। देन जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर वो आगे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर डिफरेंस आप बताएं, और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाएं कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है वो है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन
3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करके आना है व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों को आपको लिख कर आना है। और स्टूडेंट हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, इसमें आपको यह जरूर याद रखना है कि किसके अंदर सेल हमारा श्रिंक हो जाता है, किस में सेल हमारा स्वेल हो जाता है और किस में सेल के ऊपर कोई भी चेंज नहीं देखा जाता। तो इससे रिलेटेड भी आपको, क्योंकि एग्जाम्स में पहले आ भी चुका है और फिर दोबारा इसके आने के चांसेस हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से करके जाइएगा। देन आफ्टर हमारा यहां पर 1 मार्कर क्वेश्चन एक और बनता है कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, आप इसको डिफाइन कीजिए। साथ के साथ सेल वॉल से क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, यानी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ विच सब्सटेंस। तो आप उसका नाम लिख के आइएगा कि सेलुलोज से मिलकर बना है। इसके बाद 1 मार्कर क्वेश्चन अगर हम सेल वॉल से निकालना चाहें इससे आगे, तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, कि प्लाज्मोलाइसिस किसको कहते हैं, आप उसको डिफाइन कीजिएगा। देन आप अगर एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ें तो एनसीईआरटी के बीच में से कुछ क्वेश्चंस निकल के आए हैं कि विच सब्सटेंस और केमिकल्स आर यूज्ड टू स्टेन द सेल। सेल को स्टेन करने के लिए, जैसे कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर हम स्लाइड बनाते हैं, उसके बाद हम जब सेल की स्टडी करते हैं तो हमारे को क्या है कि सेल को स्टेन करना होगा। तो पूछता है कि स्टेन करने के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट एक हम यूज करते हैं आयोडीन का, दूसरा यूज करते हैं सेफ्रोनिन का और हम तीसरा यूज करते हैं मिथाइलिन ब्लू का। तो ये आप जरूर याद रखिएगा तीनों का कि फॉर स्टेनिंग ऑफ द सेल इन तीनों को हम यूज करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम एनसीईआरटी के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमसे वो पूछता है कि विच part of the cell is known as brain of the cell, headquarter of the cell, controller of the cell, किसी भी नाम से पूछ सकता है। and why, क्यों इसको कंट्रोलर या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अंदर आपको इजीली इसके पूरे रीजन आपको मिल जाएंगे। मैंने सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाए हैं, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है कि वो बनकर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आया कि हेडक्वार्टर ऑफ द सेल किसको कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, इस पर आए। देन आफ्टर इसी के अंदर आपसे पूछा जाएगा एक फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड एटीपी। एटीपी और डीएनए, वैसे एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन हम अभी समझ लेते हैं कि फुल फॉर्म दोनों की आ जाती है कि डीएनए क्या है। कभी कभार आरएनए की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ गिवन है। तो डीएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म। देन व्हाई डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल, या विच part of nucleus is responsible for the genetic information or inheritance or to transfer information from mother cell to daughter cell। इस टाइप से भी क्वेश्चन बना के वो डीएनए के ऊपर पूछ लेता है। फिर बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। स्टूडेंट 4 डिफरेंस आपको कम से कम इसके अंदर याद करके जाने हैं। साइज का याद करना है कि मेम्ब्रेन्स नहीं होती, मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स नहीं है, ये याद करना है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो प्रॉपर कॉलम बना के डिफरेंशिएट किया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक सेल। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आता है। तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर वो हमसे पूछता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन एसईआर एंड आरईआर। तो इसमें आप लिख कर आएंगे, पहले इनकी फुल फॉर्म लिख कर आएंगे, दूसरा आप बताएंगे कि एसईआर में एसईआर के जरिए क्या सिंथेसाइज होता है, आरईआर के थ्रू क्या सिंथेसाइज होता है। और एक और आप इसके अंदर रेफरेंस लिख सकते हैं, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और जो दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आपसे वो इस तरीके से नहीं पूछेगा तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच सेल ऑर्गेनल्स इज यूज्ड टू डिटॉक्सिफाइंग द ड्रग्स एंड पॉइजन। इसके रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है गोल्गी एपैरेटस को लेकर। देखो गोल्गी एपैरेटस से भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि गोल्गी एपैरेटस जो है वो हमारा स्टोरेज एंड पैकिंग ऑफ शुगर एंड प्रोटीन के काम आता है, तो इससे रिगार्डिंग भी पूछ सकता है क्वेश्चन। और सेकंड जो क्वेश्चन इससे बनता है वो बनता है लाइसोसोम्स के रिगार्डिंग, कि गोल्गी बॉडीज जो है ये लाइसोसोम्स को भी प्रिपेयर करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर खुद लाइसोसोम से क्वेश्चन आता है, आप लास्ट ईयर का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि वाई लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग, ठीक है, इनको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, तो आप बताइएगा। इसके अंदर डाइजेस्टिव प्रोटीन है इसके पीछे, इसका रीजन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसको डाइजेस्ट करता है वेस्ट वगैरह को। देन आफ्टर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आता है हमारे पास कि माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर, कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाट इज एटीपी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी, है ना। और हमें ये भी याद रखना है कि इनके पास अपना डीएनए और अपना आरएनए होता है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नेम एनी टू सेल ऑर्गेनल्स हैविंग देयर ओन डीएनए एंड ओन आरएनए, तो आप लिख कर आएंगे कि प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रियाज आर टू सेल ऑर्गेनल्स हैविंग देयर ओन डीएनए एंड देयर ओन आरएनए। फिर जब जिक्र प्लास्टिड का है तो प्लास्टिड से भी क्वेश्चन आता है, प्लास्टिड के बारे में पूछता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज नॉन एज किचन ऑफ द सेल, तो हमको लिख कर आना है कि प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और फोटोसिंथेसिस के अंदर वो हेल्प करता है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉक्यूल, एक क्वेश्चन ये बनता है आपका। और अभी आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो दो टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं पिछले 2-3 साल से, माइटोसिस एंड मियोसिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। स्टूडेंट इसके ऊपर केस स्टडी भी बना के दे सकता है, साथ के साथ राइबोसोम्स के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन सकते थे वो मैंने सब आपको बता दिए। अब बारी है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर इज टिश्यू। तो देखिए टिश्यू के अंदर बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते, काफी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करें तो व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर आएंगे, आपको बताना होगा उसमें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरकैली मेरिस्टम। एक नंबर का क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वो कहा जाता है कि बताइए कि लेटरल मेरिस्टम का दूसरा नाम क्या है, तो एनसीईआरटी के अंदर ब्रैकेट में डाला हुआ है, लिखा हुआ है कैम्बियम, तो आप इसको याद रखिएगा कैम्बियम, ठीक है, मैं लिख देता हूं कैम्बियम, कैम्बियम, ठीक है, लेटरल मेरिस्टम। देन आफ्टर जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब परमानेंट टिश्यू की तरफ आते हैं तो यहां पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्कर, जो है सेल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन, तो आप बताएंगे कि सेल डिफरेंशिएशन क्या है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू की तरफ कन्वर्ट होता है, सेल अपना फिक्स्ड शेप एंड साइज ले लेता है, उसके इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। देन आफ्टर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो सेल डिफरेंशिएशन होने के बाद परमानेंट के अंदर आपका टॉपिक है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आपके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पेरेन्काइमा को लेकर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा किस टाइप ऑफ सेल से बना होता है। दूसरा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरेन्काइमा, एरेन्काइमा का काम क्या है। क्लोरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इन पांचों के ऊपर एक मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या हार्डली इनमें से कोई 3 उठा के वो आपसे 3 मार्कर का क्वेश्चन पूछ सकता है। केस स्टडी बनानी होगी तो इस पर पूछ सकता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि कोकोनट के जो हस्क है उसके अंदर किस टाइप का टिश्यू पाया जाता है, तो आपको उसके अंदर लिख कर आना है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिफनेस और हार्डनेस ऑफ द कोकोनट हस्क, तो आपको ये लिख कर आना है इसके अंदर। देन आफ्टर हम आगे बात करते हैं कि एपिडर्मिस की तरफ चलते हैं, कि पूछता है कि जो एरियल पार्ट है जैसे लीफ है उसके ऊपर जो एक वैक्सी लेयर होती है वो वैक्सी लेयर किसकी बनी होती है एंड उसका क्या यूज है। तो यूज के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो
आपको यूज के अंदर लिख के आना है कि जो एक्स्ट्रा लॉस होता है वाटर का ट्रांसपिरेशन के दौरान उसको रोकता है वो, और दूसरा आपको ये लिख कर आना है इन्वेजन बाय द माइक्रोब्स, कि कोई छोटे छोटे माइक्रोब्स अगर उसके ऊपर इन्वेड करते हैं तो उससे भी बचाता है, प्लस वियर एंड टियर लॉस से भी वो प्लांट की एरियल पार्ट को यानी कि लीफ को बचाता है। ठीक है, उसके बाद एक 1 मार्क का क्वेश्चन है जो टिश्यू से निकलता है, जो बीच में आप देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सुबेरिन। आप ये ढूंढिएगा, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ठीक है, कि सुबेरिन का क्या रोल है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि सर 2 मार्क या 3 मार्क्स का इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता क्या? तो जैसे मैंने बताया आपसे कि हाँ सिंपल परमानेंट टिश्यू पे पूछ लेता है, ठीक ऐसे ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से 3 मार्क का क्वेश्चन काफी बार देखा गया, जो बहुत बार रिपीट हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम को लेकर। तो इसमें आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, साथ के साथ ये उससे पूछ लेता है कि आप जाइलम के पार्ट्स बताइए और जाइलम को आप एक्सप्लेन कीजिए कि जाइलम पेरेन्काइमा का क्या काम है, जाइलम फाइबर का क्या काम है, ट्रैकियार्ड्स का क्या काम है, वेसल्स के क्या वर्क है। ठीक इसी तरीके से फ्लोएम के बारे में पूछ लेता है कि आप बताइए कि फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम का सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो आपको सब याद रखना है, डिफरेंशिएट करना है, एटलीस्ट 3 आपको इसके अंदर आपको डिफरेंशिएट के अंदर पॉइंट बताने हैं। देन क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं तो एपिडर्मिस से क्वेश्चन और बनता है आपका कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो हमें इसमें अंदर लिख कर आना है कि गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि एनिमल टिश्यू जो है, तो एनिमल टिश्यू से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो एनिमल टिश्यू से जैसे आपको मालूम है कि 4 टिश्यू हमारे पास, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हम बात करते हैं कि सर एपिथेलियम टिश्यू से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो बहुत ज्यादा एपिथेलियम टिश्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि इन किडनी ट्यूब्यूल्स विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट 3 एपिथेलियम टिश्यू के नाम लिखें और कहां कहां वो प्रेजेंट होते हैं, आपको उसके बारे में बताना होगा कि एपिथेलियम किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट है या लोकेटेड है। इस पे क्वेश्चन अक्सर वो आ जाता है, डिफाइन भी करवा लेता है, या आपसे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पूछ सकता है। आपको सब लिखना होगा, स्क्वेमस के बारे में, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस के बारे में, क्यूबोइडल के बारे में एंड कॉलमनार के बारे में, चारों के बारे में आप लिख कर आएंगे। देन आफ्टर जब हम मस्कुलर टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यू की तरफ आते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू से हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ज्यादा बार बार रिपीटिव जो बनता है वो ब्लड के ऊपर बनता है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है। साथ के साथ वो हमसे ये भी पूछता है कि आप ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बताइए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, और मैट्रिक्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है, तीनों मैट्रिक्स होती है हमारे पास, लिक्विड भी है, फ्लूइड क्या नाम है, सॉलिड भी है, मैट्रिक्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। साथ साथ क्वेश्चन पूछता है वो कि व्हाई डब्ल्यूबीसीज आर नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने के लिए। कोई भी फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, माइक्रोबैक्टीरिया, तो उसके रिगार्डिंग ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, इसलिए इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है अगर हमसे पूछ ले तो हम लिख कर आएंगे कि प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ड्यूरिंग द इंजरी, ताकि उस ब्लड लॉस को वो रोक सके जो उस इंजरी से होने वाला है। साथ के साथ अगर आपसे कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो 1 नंबर के 3 क्वेश्चन एक साथ डाल के वो 3 नंबर का बना सकता है कि बताइए बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है, आप बताइए कि मसल टू बोन को कौन कनेक्ट करता है। साथ के साथ वो पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लैंड्यूलर टिश्यू एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन जो देखा गया है, काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन बनाते हैं कि विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द सेल। तो सेल की रिपेयरिंग के अंदर किस टाइप का टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर है एरियोलर टिश्यू। आप याद रखिएगा, एरियोलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं सर मस्कुलर टिश्यू में, तो देखो मस्कुलर टिश्यू से 2-3 बार केस स्टडी भी देखी जा चुकी है, उसमें तीनों ही टाइप से, ठीक है, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स से आपसे
क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि आप बताएं कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, डिफरेंशिएट करें। या कार्डियक मसल के ऊपर आपसे पूछ लेता है कि आप कार्डियक मसल्स के फंक्शन लिखें, स्टेटेड मसल्स के फंक्शन लिखें, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट कौन सा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कौन सा होता है। तो ये आपसे वो डायरेक्ट एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वो इस पे पूछता है। और जैसे कि लास्ट, और इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा और ये याद रखिएगा कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर एक्सॉन जो है उसका क्या रोल है, ठीक है, डेंड्राइट्स का क्या रोल है, सेल बॉडी का क्या रोल है, हर चीज का ध्यान रखिएगा। इसको प्रॉपर तरीके से लेबल करके आइएगा अगर ये एग्जाम के अंदर आ जाता है तो। ये वो सभी क्वेश्चन है जो हमारे टिश्यू चैप्टर से बन सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंप्रूवमेंट एंड इन फूड रिसोर्सेज। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कि फूड रिसोर्सेज के अंदर इंप्रूवमेंट है, उससे रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप बता दीजिएगा। तो एक इसमें जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो देखिए क्रॉपिंग पैटर्न को लेकर बनता है कि आप क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, जिसके अंदर मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, आप उसके बारे में बताइए। और इसके अंदर आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि अगर आप क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको आप इंक्लूड करते हैं। प्लस इसमें अगर एक और बड़ा क्वेश्चन हम देखें तो इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है इरिगेशन को लेकर कि व्हाट आर द 4 वाटर रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन द इरिगेशन सिस्टम, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोडक्शन से लेके कि नो कॉस्ट प्रोडक्शन, क्या पूछा हुआ है, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि नो कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर जिसके अंदर कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर हो, लो कॉस्ट जिसके अंदर बहुत कम कॉस्ट है, और हाई कॉस्ट जिसके अंदर कॉस्ट ज्यादा आती है। आपको एक एग्जांपल देके समझाना होगा, एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन है। क्रॉप सीजन्स के बारे में पूछ सकता है, राबी, खरीफ एंड जायद के बारे में आपसे पूछ सकता है कि इसमें अगर 2 नंबर का आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहे। इसके बाद जो क्वेश्चन वो एमसीक्यू या मैच द फॉलोइंग में डाल के पूछ सकता है वो आता है आपका कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप बताएं। और एटलीस्ट आपको इन सब के नाम याद रखने, 13 के 13 मैक्रो एंड माइक्रो, 6 एंड 7, 13 के 13 आपको नाम इसके याद रखने ही रखने, ठीक है। देन आफ्टर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज वीड, और वीड से हमें क्या नुकसान है। और 2 नाम उसने एक बार पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कि ज़ेंथियम और पैराथीनियम, ज़ेंथियम और पैराथीनियम किसके एग्जाम्पल हैं। तो उसमें पूछा हुआ था ये पेस्टिसाइड है, ये वीड्स है, क्या है। तो याद रखिएगा ज़ेंथियम और पैराथीनियम ये दोनों आपके वीड्स के एग्जाम्पल हैं। फिर डिफरेंशिएट आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। स्टूडेंट देखिए टाइम की वजह से हमें सभी क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, आप कमेंट कीजिए, आप क्वेश्चन अगर हमसे पूछेंगे हम उसके अंदर भी बता देंगे। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको उसके आंसर भी बता देंगे। फिर इसके बाद हम आप अपना वापस आते हैं चैप्टर के ऊपर कि सर और क्या क्वेश्चन आता है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी देखा गया है कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, सर के बीच में डिफरेंशिएट करना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ डज इंसेक्ट अफेक्ट द प्लांट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, 1-2 नहीं कई बार आया है, फिर से आ सकता है कि इंसेक्ट किस तरीके से अफेक्ट करते हैं प्लांट को। आप लिख के आइएगा, वो रूट को कट कर देते हैं, आप लिख के आइएगा कि वो सक कर लेते हैं सेल सेप को, साथ के साथ वो फ्रूट के अंदर, स्टेम के अंदर बोर कर देते हैं। इस तरीके से इंसेक्ट जो है ना वो क्या नाम है अफेक्ट करता है हमारे प्लांट को। फिर
फिर आपसे एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग पूछता है कि विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनिमल ब्रीडिंग या हस्बेंड्री या जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, कि एनिमल हस्बेंड्री अगर हम करते हैं या पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उसमें ब्रीडिंग करते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ के साथ खासकर अगर हम बात करें जितने भी मिल्क एनिमल्स हैं हमारे, जो दुधारू पशु होते हैं, तो उनके लिए किस टाइप का फूड चाहिए होता है, तो दोनों तीनों टाइप का फूड लिख के आइएगा। जो हेल्दी लाइफ के लिए फूड रिस्पॉन्सिबल है वो भी लिखिएगा, और साथ के साथ जो मिल्क यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी लिखिए। फिर इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन। एक बनता है फिशरीज से लेकर कि आप एटलीस्ट 2-2, 3-3 नाम याद रखें कि मैराइन फिश और जो आपकी क्या नाम है ब्रैकिश वाटर फिश, इनके आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, फ्रेश वाटर फिश के अंदर। और आप याद रखिएगा जो हनी बी का, कि इंडियन जो बी है उसका नाम बताएं। जैसे हमारे को नाम भी पता है, ए डोरसाटा, ए फ्लोरे, ये हमारी इंडियन बी है। और इटालियन बी जो हनी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ए मेलिफेरा। लास्ट ईयर में भी ए मेलिफेरा के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, या ये कहें कि वो ये तीनों ही चैप्टर्स के, बायो के, सेल टिश्यू एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज के क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बन सकते हैं। और ऑलमोस्ट इन्हीं में से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, केस स्टडी हो, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आने वाले हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो स्टे ट्यून्ड, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।